Have you? Have you कहाँ हो? कहाँ हो आप? Have you? Have you कहाँ हो आप? एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्लॉग की स्टार्ट मैं कर रही हूँ। दिन के बज गए हैं 12:30 और अव्यू को मैंने दे दिया है थोड़ा बहुत काम। उसके लिए मैंने पिक्चर वगैरह बना दी है उसके ड्राइंग बुक में और मैं जा रही हूँ छत में कपड़े सुखाने। तो सुबह लगभग 11 बजे से और 12:30 बजे 1.5 घंटे मुझे झाड़ू पोछा, कपड़े धोने और अव्यू के नहलाना, मेरा नहाना, सारी काम करते हुए हो गया है। और उसके बाद मैं अव्यू को थोड़ा बहुत काम वगैरह देके उसको वो टीवी देखता रहता है। जब मैं काम वगैरह करती रहती हूँ, बाथरूम में कपड़े वगैरह धोती हूँ, तो वो टीवी वगैरह देखता है। तो मैं उसका जब मैं ऊपर आती हूँ तो मैं उसको काम दे देती हूँ। थोड़े बहुत उसको खाने के लिए चिप्स वगैरह या फ्रूट्स रहते हैं तो वो दे देती हूँ और तब उसको नीचे बिठा देती हूँ। वो बहुत ज़िद करता है मेरे साथ ऊपर आने के लिए, लेकिन ऊपर इतनी गर्मी है। हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर में और कपड़े सुखाने के लिए मुझे आना पड़ता है थर्ड फ्लोर में। और यहाँ पे इतनी धूप रहती है, काफ़ी गर्म हवा चल रही है, लू वगैरह चल रही है यहाँ और टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया। तो मैं इसलिए नहीं लाती हूँ उसको ऊपर, नहीं तो वो बहुत रोता है कि मैं भी आपके साथ आऊँगा। बिल्कुल पूँछ नहीं छोड़ता है मेरा। तो इसलिए मैंने उसको वहाँ पे ड्राइंग करने के लिए दे दिया है, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ तुम अपने मनपसंद काम करो पर मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सच्ची में बहुत धूप है बच्चों के लिए। और 15 मिनट 10 मिनट लग जाते हैं मुझे ऊपर कपड़े सुखाना, जो कल के धोए हुए कपड़े हैं उनको उठाना, क्योंकि मैं बार बार ऊपर नहीं आती हूँ। तो इसलिए मैं जो कल के धोए हुए कपड़े रहते हैं उनको भी इसी टाइम ले जाती हूँ, ताकि अव्यू बार बार जिद ना करे छत में आने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो इसलिए मैंने उसके लिए कूलर वगैरह चला के उसको बिठा दिया है। तो मेरे दिन का जो सबसे टफ़ काम है ना, वो यही है, कपड़े धोना। सही में मैं आप लोगों को पता नहीं आप क्या सोचेंगे, लेकिन सही में बहुत आफत आ जाती है मुझे। मेरी कमर इतनी दर्द हो जाती है कि मैं क्या बताऊं। और ये डेली का ही है मेरे साथ, मतलब आजकल कुछ ज़्यादा ही कमर दर्द हो रही है। एक तो हम कूलर में सोते हैं शायद रात को, तो इसलिए भी कमर में ज़्यादा दर्द हो रही है। और आजकल मैं अभी को साइकिलिंग सिखा रही हूँ चलाना, तो शायद उसकी वजह से भी ये पेन बढ़ गया है मेरा। और सही में अगर आप हाउसवाइफ है तो आप समझ रहे होंगे मेरे दर्द को, और बाकी तो कोई नहीं समझेगा खैर। लेकिन सही में सी सेक्शन वालों का ना ये ज़्यादा दिक्कत है। जिनका भी सी सेक्शन हुआ है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कमर दर्द की, क्योंकि मैंने बहुत सारे दोस्त मेरे बोलते हैं कि हाँ हमारी भी होती है कमर में दर्द। और सही में जिनका केयर नहीं हुआ ना, मतलब डिलीवरी के बाद, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन, सभी की कमर में पेन रहती है। मेरी माँ पहले जब हम छोटे थे या माँ के साथ रहते थे तो मेरी माँ बोलती थी सुबह मेरे कमर में दर्द रहता था। हम सोचते थे यार उस टाइम पे सही में पता नहीं रहता। अब हम खुद माँ बन गए हैं ना, तो अब उस दर्द से हमें गुजरना पड़ता है, तो तब समझ में आती है माँ की बातें कि हाँ क्या होता है वो दर्द और उस दर्द में काम करना क्या होता है। तो सारे कपड़े मैंने सुखा लिए हैं। जिस दिन मैं बेडशीट वगैरह धोती हूँ तो उस दिन थोड़ा सा और मुझे टाइम लग जाता है। तो देखो 12:45 हो गया है टाइम, मतलब 1 बजने के लिए 15 मिनट है और मैं ऊपर से आई हूँ। ऐसा लग रहा है मुंह धोया होगा मैंने, इतना पसीना हो गया है और इतनी गर्मी। वैसे ही मेरा बीपी बढ़ जाता है और अव्यू मुझे और डराने के लिए छुप गया यहाँ बिस्तर के नीचे छुप गया वो। और मैंने इतनी आवाज़ दी उसको, इधर उधर ढूंढा, बाथरूम में गई, मैंने कहा वहाँ होगा, किचन में गई, अंदर वाले रूम में गई, वो कहीं नहीं, उसने आवाज़ ही नहीं निकाली। जब मैंने अव्यू अव्यू बहुत बारी बोला तब जाके उसने कहा कि अब मम्मा डर रही है, मुझे बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ लगा रही है, तब उसने बोला मैं यहाँ हूँ बिस्तर के नीचे। इतना शैतान। और देखो ये है उसकी ड्राइंग। तो अब मैं थोड़ी देर जब तक मतलब लंच टाइम होता है तब तक, यहाँ पे बनाने का टाइम होता है तब तक यहाँ कूलर के आगे रेस्ट करती हूँ और अव्यू से ढेर सारी बातें करती हूँ। आज मैंने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, नहीं तो 1 घंटा मेरे पास रहता है 12 से 1 बजे का, जो मैं उसके साथ खेलती हूँ टीवी वगैरह बंद करके। तो अभी तो मैं अपना जो गर्मी है उसको भगा रही हूँ
यहाँ पे ये मुझसे ढेर सारे सवाल करता है, आप कहाँ थे, आपको थकान लग गई, पानी वगैरह लाता है कभी मेरे लिए। तो इसलिए आजकल तो इतनी गर्मी हो रही है, 40 क्रॉस हो गया है यहाँ का टेम्परेचर, और मतलब बिना कूलर के तो चल ही नहीं रहा है, इतना हो गया है। तो बस अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं फिर तब लंच की तैयारी करूँगी। तो आपके भी अगर कमर में पेन रहता है ना, तो आप भी ये इस तरीके के बेल्ट होते हैं जो कहीं भी मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये यूज़ कर लेना यार। दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है। मेरी एक दीदी है, वो कहती है कि निधि मेरा पेन रहता है कमर में, मैं दवाइयाँ लेती हूँ। मैंने कहा दवाइयाँ लेने से अच्छा है कि जब घर के काम तो देखो हमें करने ही होते हैं, हर हाउस वाइफ को करने होते हैं, और मतलब जिनको सारा खुद ही संभालना होता है ना, उनको इस तरीके के यूज़ कर लेने चाहिए। थोड़ा मुझे रिलीफ मिलता है इससे, जैसे काम वगैरह, बाथरूम में कपड़े धोती हूँ या अवियों को मैं नहलाती हूँ, रात को जैसे खाना बनाते टाइम या दिन में मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। सही में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 3 साल से मैं मतलब जब से अवयव हुआ है उसके बाद से यूज़ कर रही हूँ। और सी सेक्शन के बाद तो एकदम से नहीं पहना मैंने, लेकिन हाँ 6 मंथ के बाद मैंने पहन लिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो 1 बज गया था। अब मेरा लंच बनाने का टाइम हो गया है। आज मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, बस थोड़ी देर में रही, पानी वगैरह पिया मैंने। तब तक अव्यू ने कहा कि मामा मुझे एप्पल दे दो, तो उसके लिए मैंने एप्पल वगैरह काट रही हूँ यहाँ पे। और पहले ये नहीं खाता था, लेकिन अब इसको पता नहीं क्या शौक चढ़ रहा है, अब ये खूब एप्पल खा रहा है। तो मैं कहती हूँ कि चलो दिन में एक दिन में 1 एप्पल खा भी ले तो अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो ना बाहर की चीज़ें मैं नहीं देती हूँ उसको, चॉकलेट वगैरह, चिप्स वगैरह बिल्कुल कम। हाँ यहाँ बनाना चिप्स मिलते हैं यहाँ चेन्नई में बहुत, तो वो हमारे रखे रहते हैं उसके लिए, और उसको काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे चले गया है अपना एप्पल का प्लेट लेके। मैंने हल्का सा उसमें चाट मसाला या नमक जो भी आप यूज़ करें वो डाल देना, बच्चों के लिए बहुत अच्छे से खा लेते हैं बच्चे। तो बस अब मैंने फटाफट से लंच की प्रिपरेशन करूँगी। देखो चावल जो मैंने है ना, आज मेरा कुछ और ही तरीका है। वैसे मैं हमेशा ही मतलब हफ्ते में 2-3 बार कर लेती हूँ ऐसा। चावल मैं थोड़ी देर पहले ही बना के रख लेती हूँ। ये चावल मैंने जैसे ही मैं ऊपर से कपड़े वगैरह सुखा के आई, पानी पीने के लिए आई मैं किचन में, तो मैंने उस टाइम पे ही यहाँ इंडक्शन में चढ़ा दिए थे चावल पकने के लिए। सुबह से ही मैं चावल भिगो के रख देती हूँ, फटाफट से 10 मिनट 5 मिनट में पक जाते हैं ये चावल। तो जब तक मैं अव्यू के सामने बैठी थी तब तक चावल भी पक के तैयार हो गए थे। तो आज मेरा जो अव्यू के लिए लंच बना रही हूँ वो मैं टमाटो राइस बना रही हूँ उसके लिए। तो हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से मैं लंच बना लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह नहीं खाता वो अच्छे से, हाँ उसके लिए मोटी दाल चाहिए उसको, कि वो थोड़े दाने वगैरह उठा के खाता है। चने की दाल या जैसे सोयाबीन वगैरह, राजमा ऐसे खा लेता है वो, लेकिन बाकी उसको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने आज उसको टमाटो राइस दिया। कभी मैं उसके लिए पोटैटो राइस बना देती हूँ, कभी बीटरूट, ऐसे मैं बनाती रहती हूँ। तो रेसिपी आप लोगों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, या तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूँगी रेसिपी का, आप वो देख लेना कैसे बनता है ये। तो फटाफट से ना मैंने उसके लिए लंच बना दिया। 15 मिनट भी नहीं लगते हैं मुझे, मतलब 1 बजे मैं गई तो 1:15 बजे तक ये बन के तैयार हो जाता है। फिर थोड़ी देर में अव्यू के साथ रहती हूँ, फिर 1:30 या 1:45 बजे हम खा लेते हैं खाना। और एक खीरा था मेरे पास रखा हुआ, तो मैंने उसको हाफ़ डिवाइड कर लिया, और थोड़ी सी का मैंने अपने लिए वो बना दिया, क्या कहते हैं इसे, रायता बना लिया। क्योंकि अव्यू तो बिल्कुल दही नहीं खाता है कभी, और मैं ही खाती हूँ, क्योंकि आजकल मैं खूब सलाद वगैरह खा रही हूँ। इतनी गर्मी, डिहाइड्रेशन ना हो इसलिए मैं रायता, दही और खीरे वगैरह, फ्रूट्स वगैरह खाती रहती हूँ खूब सारा। और अव्यू नहीं खाता इतना, तो अव्यू ने तो क्योंकि वो कम ही खाएगा, उसने अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले तो एप्पल खाया था, तो इसलिए वो उसको मैं थोड़ा जब उसे भूख लग जाए ना 1:45 बजे तक तब देती हूँ। पर तब तक मैं बना लेती हूँ, फिर थोड़ी देर हम बातें वगैरह करते हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं, उसकी ड्राइंग्स वगैरह देखती हूँ मैं क्या क्या बनाया है उसने। तो ये मेरा लंच भी बन के तैयार हो गया है, और उसको बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। वो बिल्कुल टमाटर नहीं खाता है, लेकिन मैं भी उसकी माँ हूँ, चालाकी कर देती हूँ मैं उसके लिए इस तरीके से बनाती हूँ, फिर देखो उसको पता ही नहीं चलता। और ऐसे वो टमाटो राइस खूब खाता है, और वैसे टमाटर आए उसके खाने में तो हटा देता है। तो ये भी एक तरीका है बच्चों को खाना खिलाने का।
तो फ्रेंड्स आज की व्लॉग में इतना ही। व्लॉग को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप कोई हाउसवाइफ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि आपका भी पेन रहता है बैक में, या मतलब क्या क्या आप उसके लिए करते हैं। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय।